तो ये जो त्रिलोचन जी थे, इनको तलाश थी नौकर की। अब नौकर की क्यों? बहुत भगवान कन्हैया के भक्त थे और उनके घर पे संत आते जाते रहते थे, आए दिन संत महाराज आते थे। अब उनकी सेवा करने वाला भी तो कोई हो। बेचारे घर में अकेले पड़ गए, वे और उनकी पत्नी, दो लोग बेचारे कितना भार संभाले। तो उसने सोचा कि कोई नौकर मिले, पर कैसा कि मैं ना रहूं तो भी निश्चिंत रहूं, कि मेरे घर से कोई भी साधु महात्मा दुखी होकर ना जाएंगे। अब वो रोज भगवान कृष्ण से बोले। सो एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं नौकर बन के आ गए। अब आए और आके बोले, बातचीत करी। तो सेठ जी ने कहा, त्रिलोचन जी ने कहा कि मुझे एक नौकर की आवश्यकता है जो संतों की सेवा कर सके। तो बोले, देखो प्रभु, हमें संतों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, पर हम किसी के यहाँ पे टिक नहीं पाते। बोले, क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि हमें तो 5-7 सेर अन्न रोज चाहिए। सेठ जी तो प्रसन्न हो गए कि साधु महात्मा की सेवा करने वाला है, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। अब उनकी पत्नी बेचारी, आजकल तो चलो लाइट का सब सिस्टम चल गया, तो जाके चक्की पे धराए और पिसा पिसाया ले आए, इतना काम है भरा। पहले माताओं बहनों को हाथ से पीसना पड़ता था, अब बेचारी घर में अकेली। अब ये खर्चा बढ़ गया, 5-7 सेर अन्न रोज खाए। पीस करके बिल्कुल दुबली पतली हो गई। नौकर का नाम था अंतर्यामी। तो एक बार त्रिलोचन जी की पत्नी जो थी, अपनी पड़ोसन के पास में गई। अब वो रोज रोज भोजन बनाए तो उसको थोड़ी गुस्सा से भी आने लगी, कैसा नौकर आया है, जितना काम नहीं करता उससे ज्यादा तो उसको भोजन चाहिए। हम रोज पीसे और पीसने के बाद में बनाए और बनाने के बाद में खिलाए। थोड़ी बहुत 2-4-10 रोटी हो, 20-30 रोटी हो, चलो 40-50 भी हो तो ठीक, 5-7 सेर अन्न खाता है। पड़ोसन ने पूछा, बहन बड़ी दुबली हो गई, हमने तो सुना था सेठ जी ने नौकर रख लिया। अरे बोले, काय का नौकर, रोज 5-7 सेर अन्न खा जाता है, बोले नौकर रख लिया। अंतर्यामी भगवान को पता चल गया। जैसे ही बोला, अरे काय का नौकर 5-7 सेर अन्न रोज खा जाता है, इतना पीस कर मैं दुबली हो गई, रोज थक जाती हूँ, कौन इतना बनाए। अंतर्यामी भगवान ने सुन लिया और भगवान सेठ के घर से चले गए। अब सेठानी घर पर आई, सब जगह ढूंढा, अंतर्यामी नहीं मिला। सेठ जी आए, सब जगह ढूंढा, पर वो अंतर्यामी नहीं मिला। बाद में पता चला ये अंतर्यामी और कोई नहीं, अरे तो मेरे कृष्ण कन्हैया थे। सेठानी बोली, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं ही पड़ोसन के पास कहने को गई थी, काहे का नौकर रोज इतना भर भर के खाता है, लगता है भगवान मुझसे नाराज होकर के चले गए। अब सेठ जी रोए, भगवान वापस आ जाओ, हे प्रभु मैं कितना पापी था, बताओ आप साक्षात विराजमान रहे और आपसे मैं संतों की सेवा कराता रहा, आपको अपना नौकर कहता रहा। अरे प्रभु न जाने मेरी मति कहाँ गई थी। तभी मेरे कृष्ण कन्हैया की कहीं से आवाज सेठ जी के कानों में पहुंची, अरे भक्त त्रिलोचन चिंता मत कर, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। क्या भगवान भी अपने भक्तों पे कभी क्रोध करता है? यदि भगवान क्रोध करने लगे तो दुनिया न जाने कहां से कहां पहुंच जाए। पर भगवान तो दयालु है, मेरे कृष्ण तो
कहने का तात्पर्य यह है कि हम अतिथि देवो भव कहते हैं, तो साक्षात कभी कृष्ण कन्हैया भी अतिथि के रूप में हमारे घर में पधार सकते हैं। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और कभी मेरे नारायण मिल गए, कभी मेरे कृष्ण मिल गए, और हमने लेके टेढ़ा मुंह बना करके 10 बातें सुना के घर से निकाल दिया। कभी मेरे कृष्ण दर पर आ गए और हमने उन पर ध्यान ना दिया। इसलिए साधु कभी किसी से वैर नहीं पालते। पता नहीं कब मेरे कृष्ण आ जाए और मैं उनसे भी वैर पाल बैठूं।